गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डिवोल्यूशन एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड। नाउ इन दिस वीडियो वी स्टडी अबाउट द एक्सचेंज, विनिमय एंड डिवीजन, विभाजन, डिवीजन ऑफ द लैंड। विनिमय एक्सचेंज, भूमि के एक्सचेंज के बारे में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 48 के अंतर्गत बताया गया है। विनिमय एक्सचेंज का शाब्दिक अर्थ होता है अदला बदली, अर्थात एक काश्तकार द्वारा दूसरे काश्तकार से अपनी सहूलियत के हिसाब से ज़मीन की अदला बदली करना। भूमि का विनिमय, भूमि का अदला बदली राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में भूमि के विनिमय के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं। प्रथम प्रावधान है धारा 48 के अनुसार। धारा 48 के अनुसार भूमि अर्थात लैंड का विनिमय एक ही वर्ग के काश्तकार जो कि एक ही भूधारक से भूमि ग्रहण करते हैं, अपने भूधारक की सहमति से अपनी भूमि का एक्सचेंज कर सकते हैं। सेकंड है, यदि काश्तकार अलग अलग भूधारक से भूमि धारण करते हैं तो उन सभी की सहमति से भी वे लोग भूमि का एक्सचेंज कर सकते हैं। वर्तमान समय में केवल और केवल राजस्थान सरकार ही भूधारक है। कोई भूधारक अभिदारी या काश्तकार, कोई भूधारक अभिदारी अर्थात काश्तकार को उसकी सहमति से उसे पट्टे पर दी गई भूमि से अलग कोई भूमि विनिमय एक्सचेंज में दे सकता है जो उसकी जोत में शामिल है। धारा 49 के अंतर्गत चकबंदी के लिए विनिमय से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसके अनुसार धारा 49 के अनुसार कोई खातेदार काश्तकार अपनी भूमि के नज़दीक स्थित किसी अन्य काश्तकार की भूमि को चकबंदी के लिए एक्सचेंज करने के लिए अपने सहायक कलेक्टर को आवेदन कर सकता है, किंतु प्रार्थी की जोती जाने वाली भूमि व प्राप्त होने वाली भूमि लगभग समान एवं एक ही गुणवत्ता वाली होनी चाहिए। जांच के बाद सही पाए जाने पर सहायक कलेक्टर ऐसी भूमि के विनिमय अर्थात एक्सचेंज के लिए भूमि को आवंटित करेगा। धारा 49 धारा 49A के अनुसार अनुसूचित जाति एसटी का व्यक्ति अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ही भूमि एक्सचेंज कर सकता है। उसी तरह अनुसूचित जाति का व्यक्ति अनुसूचित जाति के व्यक्ति को ही भूमि का विनिमय अर्थात एक्सचेंज कर सकता है। धारा 50 के अनुसार विनिमय एक्सचेंज में प्राप्त भूमि पर वो सभी अधिकार प्राप्त होते हैं या होंगे जो विनिमय में दी गई भूमि पर प्राप्त थे, अर्थात एक्सचेंज के बाद नए काश्तकारों को भूमि पर वे सभी प्राथमिक अधिकार और अन्य अधिकार प्राप्त हो जाएंगे जिनकी हमने पूर्व में चर्चा की है और आगे भी चर्चा करेंगे। धारा 51 के अनुसार यदि विनिमय में सहायक कलेक्टर द्वारा आवंटित भूमि पर कोई पट्टा, बंधक, मोर्गेज या कोई अन्य भार है तो वह उसके बदले दी जाने वाली भूमि पर अंतरित हो जाएगा। कहने का मतलब है एक्सचेंज भूमि के एक्सचेंज होने के बाद में उस भूमि पर यदि कोई भार है, किसी प्रकार का पट्टा बंधक है,
तो वह भी एक्सचेंज की हुई भूमि के साथ ही भूधारक काश्तकार को ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट है विभाजन। भूमि क्षेत्र या भूमि जोतों का विभाजन, डिवीजन या बंटवारा। धारा 53 के अनुसार कोई भी काश्तकार किसी भूमि में अपने हिस्से का बंटवारा निम्नलिखित प्रकार से करा सकता है, जिसमें पहला प्रोविज़न है सह अभिदारियों के आपसी सहमति से जिन हिस्सों में भूमि विभाजित की जा सके उसके लगान वितरण के बारे में लिखित करार द्वारा। सबसे पहला है भूमि के विभाजन के लिए सभी सह अभिदारियों में रिटर्न एग्रीमेंट, लिखित करार किया जाना अति आवश्यक होगा। दूसरा है आपसी सहमति नहीं होने पर एक से अधिक सह अभिदारियों द्वारा विभाजन व लगान के वितरण के लिए किसी सक्षम न्यायालय यहाँ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अंतर्गत सहायक कलेक्टर को सक्षम न्यायालय माना गया है, में वाद दर्ज कर किसी डिक्री या आदेश के द्वारा भी भूमि का विभाजन करा सकते हैं। किसी एक या अधिक जोतों के विभाजन के प्रत्येक वाद में सह अभिदारियों द्वारा, काश्तकारों द्वारा और भूधारकों को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक होगा। एक से अधिक जोतों के विभाजन के लिए यदि वे ही पक्षकार हैं तो सभी जोतों के लिए एक ही वाद दायर किया जा सकेगा। इसके अंतर्गत कुछ केस लॉज दिए गए हैं जो निम्न अनुसार है। पहला वाद है रूपचंद्र बनाम मिस रूपी, 1969 का वाद है। इस वाद के अंदर कहा गया यदि कोई बंधक धारक काश्तकार के विरुद्ध कोई इल्लीगल आचरण करता है तो उसे 1 वर्ष तक का कारावास या 1000 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से भी दंडित किया जा सकेगा। रामचंद्र बनाम राजस्थान राज्य, आरआरडी 1989 के वाद के अंदर ये कहा गया कि 20 वर्ष की अवधि समाप्ति के बाद मॉर्गेज समाप्त हो जाता है और बंधकी उसके पश्चात भी कब्जा बनाए रखता है तो वह अतिक्रमी माना जाएगा। नेक्स्ट केस है आशु सिंह बनाम गिरधर के वाद में ये बताया गया है कि यदि कोई भूमि का ट्रांसफ़र अंतरण अनुसूचित जाति के व्यक्ति के द्वारा गैर अनुसूचित जाति के व्यक्ति के पक्ष में किया जाता है तो ऐसे अंतरण को इलीगल माना जाएगा और इस प्रकार अंतरित व्यक्ति को अतिक्रमी समझा जाएगा और उसे भूमि से बेदखल किए जाने की कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त तीनों वाद भूमि के ट्रांसफर अंतरण से संबंधित है। अब हम नेक्स्ट जो वाद पढ़ेंगे उस वाद के अंदर धारा 53 में विभाजन से संबंधित है, जिसमें पहला वाद है राजेश बनाम भेरू 1988 आरआरडी 179। इस वाद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा यह व्यक्त किया गया कि कृषि जोत के विभाजन हेतु दावा करना आवश्यक नहीं है। सह काश्तकारों के बीच करार के आधार पर भी नामांतरण किया जा सकता है, अर्थात प्रत्येक भूमि के विभाजन के लिए न्यायालय में दावा किया जाना आवश्यक नहीं है, जबकि सह काश्तकारों के मध्य आपसी करार के आधार पर भी नामांतरण किया जा सकता है, किंतु ऐसा करार धारा 53 की शर्तों के अनुसार लिखित में किया जाना आवश्यक है। नेक्स्ट केस है
उम्माराम बनाम खिनियाराम 1992 का वाद है RRD 124। उपरोक्त वाद में यह अभी निर्धारित किया गया कि जोत के विभाजन के बाद में सभी सह काश्तकारों को पक्षकार बनाया जाना चाहिए। यह अभी निर्धारित किया गया कि जोत के विभाजन के बाद में सभी काश्तकारों को पक्षकार बनाया जाना चाहिए। नेक्स्ट केस है रघुवीर बनाम मानिया। रघुवीर बनाम मानिया 1976 के वाद में यह कहा गया कि बिना विभाजन हुए एक सह काश्तकार दूसरे सह काश्तकार पर बेदखली का दावा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट और अंतिम केस है सोना बनाम बीरबल 1985 RRD 101। उपरोक्त वाद में सभी सह काश्तकारों को पक्षकार नहीं बनाया गया तथा यह निर्णय किया गया कि कोई काश्तकार स्वयं जोत के किसी विशिष्ट भाग को अपना अंश मानते हुए अंतरित नहीं कर सकता है, जबकि उसे पहले विधि सम्मत विभाजन किया जाएगा। थैंक यू क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम अध्ययन करेंगे भूमि के समर्पण, परित्याग एवं अवसान, सरेंडर ऑफ लैंड, अबेंडमेंट ऑफ लैंड एंड एक्सटेंशन ऑफ लैंड। थैंक यू क्लास।